बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद था कि किस प्रकार वो बीजेपी को गिराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। एक छात्र आंदोलन आपने देखा जंतर मंतर पर जो हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी बनी और जिस तरीके से नीट पेपर का जो मुद्दा उठाया था और जिस तरीके से वहां पर विपक्षी दल और बीजेपी स्टार्स का समर्थन भी मिला था उन लोगों को। और एक आंदोलन हो रहा है झारखंड में, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर में जो धांधली हुई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पर फैल रहा है। और एक लड़की का आपने बयान भी सुना होगा जिसके 300 में से 299 मार्क्स आए। तो इन सब पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं, जनता के बीच आए हैं, उनसे जानते हैं कि कितना सही मानते हैं और डिफरेंसेस भी पूछेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सब में क्या डिफरेंस है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि एक छात्र ने भी वीडियो में एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि अभिजीत दीपके जो है हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हम जो है अपने प्रोटेस्ट को राजनीति मंच नहीं बनाना चाहते, हम असली में मुद्दा उठाना चाहते हैं। हम सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो सरकार हमारी मांगे। अब देखना ये होगा कि झारखंड सरकार उनकी जो मांगे हैं वो मानती है या नहीं। तब तक लोगों से बातचीत करते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं अपनी। झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एक सीजेपी प्रोटेस्ट चला था, वो और इन दोनों में क्या डिफरेंस? नहीं, सीजेपी प्रोटेस्ट जो चला था वो एक्चुअली बीजेपी के खिलाफ था। ठीक है, वो नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं था। वो जो प्रोटेस्ट था वो पेपर लीक के खिलाफ नहीं था, वो एक पार्टी के खिलाफ था। इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए सभी पार्टियां उतर गईं, सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो। ठीक है, चाहे दो चार पार्टियाँ जो छोटी मोटी बड़ी हैं वो सब। तो और जो वहाँ पर झारखंड की जो आप बात कर रही हैं, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ एक तो बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक, तो वहाँ लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार की बात, ऐसा इंटरेस्ट चाहिए क्या? नाच गाना करेंगे क्या वहाँ पर? इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जो मुद्दा हाईलाइट होता है ना, कहते हैं ना, अगर किसी को बदनाम करना है तो पहले उसका नाम देखना पड़ता है, कितना बड़ा नाम है। ठीक है, तो बीजेपी का नाम इतना बड़ा है कि उसको लोग बदनाम करने में भी अपना नाम कमा लेते हैं। जैसे सीजेपी का जो प्रोटेस्टर था, क्या नाम था उसका, आप नाम? अभिजीत दीपके। ठीक है, उसका नाम सिर्फ इसलिए हो गया कि वो बीजेपी के खिलाफ उतर गया था। ठीक है, उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया था। ठीक है, किस मुद्दे पर मांग लिया था? नीट पेपर लीक के मुद्दे पर। तो अब जो झारखंड में हुआ, क्या वो पेपर लीक नहीं है? अब उस पर क्या जो है इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? अब जो है वहाँ की जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या उससे जवाब नहीं मांगना चाहिए? मान लिया जाए कि जो विपक्ष है, जो सारा जो नीट के मुद्दे उठा रहा था, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये सब बच्चों के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे थे क्या? बिल्कुल, बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद था कि किस प्रकार वो बीजेपी को गिराएं, किस प्रकार वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएं। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक मानसिकता थी, क्योंकि उनका मुद्दा कभी पेपर लीक था ही नहीं। उनका मुद्दा एक था कि किस प्रकार बीजेपी को घेरा जाए। ठीक है, और उनका जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट में, सीजेपी के प्रोटेस्ट में पूरे भारत ने देखा कि प्रोटेस्ट में ये भी एंटी प्रोटेस्ट नारे लगे, कैसे देशद्रोही नारे लगे, कैसे इंडियन आर्मी को गाली बकी गई, कैसे भगवान राम को शब्द बोला गया, कैसे बजरंग दल को गाली बकी गई, कैसे आरएसएस को गलत बोला गया, किस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री को गाली बका गया, सब ने देखा। ठीक है, उस सब के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने देश की व्यवस्था खराब ना हो, आंतरिक गतिविधियाँ खराब ना हो, दंगे ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, शिक्षा मंत्री बदला। तो अब मैं उन्हीं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अब आप कहां मर गए, जब पंजाब के अंदर पेपर लीक हो रहा है, जब झारखंड के पेपर, पंजाब के अंदर पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, वो कह रहे हैं चीटिंग हुई है पंजाब के। अच्छा, चीटिंग होने में भी वही परिणाम निकल के आता है, पेपर लीक होने में भी वही परिणाम निकल के आता है। कुल मिला के बच्चों के साथ गलत तो हुआ है ना। है, अगर आप चीटिंग कराओगे, ठीक है, उससे क्या होगा? चीटिंग, पेपर लीक होता है, उसमें भी पेपर दोबारा करवाना पड़ता है, बच्चों के ऊपर हो जाता है कि हाँ कुछ के साथ अच्छा हुआ, उनका पेपर उनको लीक करके मिल गया, उन्होंने लिख दिया, और उसमें जो है जो चीटिंग बोल रहे हैं कि चीटिंग हुआ है, उसमें भी तो लोगों को चीटिंग करवाया गया है ना, उनको भी सपोर्ट किया गया है ना। तो
ये बाकी स्टूडेंट के साथ तो गलत हुआ है ना भाई। चीटिंग क्यों हुआ, क्यों होनी चाहिए, चीटिंग होना सही है? हाँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे आप उसको चीटिंग कह लीजिए, चाहे उसको पेपर लीक कह लीजिए, ठीक है। अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट पे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, ठीक है, अब उनका समर्थन देने के लिए क्यों नहीं अभिजीत दीप के आ रहा है, क्यों राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, वहाँ के एक स्टूडेंट ने एक वीडियो बनाकर ये मैसेज भी दिया कि अभिजीत दीपके हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करें, हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई राजनीति हो हमारे मंच से, हम सिर्फ अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, उस बच्चे ने देखा जब जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के बैठा था, वहाँ कितनी राजनीति हुई। वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, उसको अपने देश से प्रेम है, उसका मुद्दा पेपर लीक है, उसका मुद्दा देश के खिलाफ गलत बोलना नहीं है, इंडियन आर्मी को गाली बकना नहीं है। उसको पता है अभिजीत दीप के पहुँचेगा तो फिर ऐसे लोग पहुँचेंगे जो देश को गाली बकेंगे, जो इंडियन आर्मी को गाली बकेंगे, जो प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे। तो इसीलिए उसने अभिजीत दीप को मना किया। बट मैं उन सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि अब आप जाके उन विद्यार्थियों का समर्थन कीजिए ना, उनको सपोर्ट दीजिए। मैं उन सभी जो विदेश से फंडिंग करते थे, जो हिंदुस्तान में रह के जिन्होंने सीजेपी को फंडिंग करी, जो खाना पहुंचाया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब आप उस प्रोटेस्ट में खाना क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? कि वो प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो प्रोटेस्ट पेपर लीक के खिलाफ है, इसलिए उस प्रोटेस्ट में देश को गाली नहीं बका जा रहा है, इसलिए आप वहाँ पे खाना नहीं पहुँचा रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में भगवान राम को गाली नहीं बकी जा रही है, इसलिए आप खाना नहीं पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर जितनी फंडिंग हुई, यहाँ पर जितना सपोर्ट किया गया सीजेपी को, सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा एक था, देश में दंगे भड़काना, बीजेपी को गलत साबित करना, देश की आंतरिक गतिविधियों को खराब करना। ये कुल मिलाकर देशद्रोह का अपराध जो जिनके दिमाग में साजिश चल रही थी कि इस देश को किस प्रकार से हम दंगों में झोंके, और उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें समर्थ भी हुए। दिल्ली में हुआ भी दंगा, उसमें कुछ पुलिस वाले भी गायब हुए, जख्मी हुए, कुछ उसमें जवान भी जख्मी हुए, उसमें महिलाएं थीं जो ऑफिसर थीं वो भी जख्मी हुई, उनके भी चोट लगे। उन्हीं की वजह से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो निर्दोष थे, उनको भी चोट लगी, उनके साथ भी बर्बरता हुई, ठीक है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षा जो है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सीजेपी में बैठे थे, जो भी पार्टी के थे, जो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप झारखंड पहुँचो, उन बच्चों का समर्थन दो, और स्टेट गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्री है उसका भी इस्तीफा मांगो।